पढ़ना है कौन चतुर्भुज है आई? समांतर चतुर्भुज ना। समांतर चतुर्भुज से पहले हम सब एक चतुर्भुज पढ़ लिए, वह क्या था? सम चतुर्भुज। याद है सम चतुर्भुज के बारे में? सम चतुर्भुज किसे कहेंगे? जल्दी से बोलिए, सम चतुर्भुज किसे कहेंगे? हाँ, वैसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो उसे क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज। चलिए अच्छी बात है। अभी हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं इस चतुर्भुज की। तो सबसे पहले हम लोग दो चित्र यहाँ पर बना हुआ देख रहे हैं। यह दोनों चित्र है समांतर चतुर्भुज का। कौन सा चतुर्भुज? लेकिन दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। एक है जो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि यह आयत है। हम लोग पढ़े हुए हैं इस टॉपिक को। इसी आयत को क्या किया गया है? इधर वाला कान और इधर वाला कान, ये दोनों कान पकड़ के खींच दिया गया ना, तो यह आयत से ये आकृति बन गया। अब भी थोड़ा सा अंतर दिखाई देता होगा कि इसमें दो विकर्ण बना हुआ है, इसमें एक ही विकर्ण है ना, तो इसमें भी एक विकर्ण और बना दीजिए, ऐसे करके यहाँ मिला दीजिए, दो विकर्ण हो गया। यही आकृति को ना थोड़ा सा कान पकड़ के यहाँ से और यहाँ से खींच दिया गया तो यह बन गया। जिस समय नहीं खींचा गया था उस समय यहाँ पर कोण बन रहा था 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। यहाँ पर भी कोण बन रहा था 90 डिग्री का। यहाँ भी कोण बन रहा था 90 डिग्री का। यहाँ भी कोण बन रहा था 90 डिग्री का। किस समय? जिस समय कान पकड़ के नहीं खींचा गया था उस समय। जब कान पकड़ के खींच दिया गया तब यहाँ जो 90 था वो अब 90 नहीं रहा। यहाँ जो 90 था ये अब 90 नहीं रहा। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, यहाँ 90 से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 90 से कम हो रहा है। तो अभी जब 90 डिग्री का कोण न हो तब हम लोग इसे कहेंगे क्या? समांतर चतुर्भुज। 90 का कोण होगा तब भी कहेंगे इसको समांतर चतुर्भुज। मेन पहचान क्या है समांतर चतुर्भुज की? मेन पहचान है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजा समांतर होती है। अब आप लोग पहले यह बात जानिए कि जो समांतर है इसका मतलब क्या? समांतर का मतलब समान अंतर। समांतर का मतलब समान अंतर। बउआ हम दो गो रेखा खींचेंगे, एक यह लाइन खींचे और एक यह लाइन खींचे। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वह सभी जगह एक समान है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है? एक समान दिखाई दे रहा है। हम एक रेखा इधर से खींचे और दूसरी रेखा ऐसे खींचे, बताइए यहाँ पर ये दोनों के बीच की दूरी इतनी है और उसके बाद यहाँ पर इतनी है। आगे बढ़ते हैं तो और कम गई, इसके आगे बढ़ेंगे और कमेगी, इसके आगे बढ़ेंगे और कम जाएगी, और एक समय ऐसा होगा कि दोनों रेखा एक दूसरे से जाकर के मिल जाएगी, सट जाएगी ना। तो ऐसी रेखा समांतर रेखा नहीं कहलाएगी। समांतर रेखा के मतलब क्या? दो रेखाएं एक दूसरे से प्रत्येक बिंदु पर समान अंतर में हो। प्रत्येक बिंदु कहे तो यहाँ पर भी जितना अंतर, यहाँ भी उतना ही अंतर, यहाँ भी उतना ही अंतर, यहाँ भी उतना ही अंतर। कहीं भी देखे तो एक समान अंतर। प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी एक बिंदु बना कर देखे ना दोनों के बीच की दूरियां, तो दोनों के बीच की दूरियां बराबर ही होगी। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। समझ में आ गया? और जब दो रेखाओं के बीच की दूरी कम जाए या अधिक होते चला जाए, कमते जाए या अधिक होते चला जाए, तो उसे हम लोग असमांतर रेखाएं कहेंगे। समझ में आया? असमांतर मतलब दोनों के बीच की दूरी समान नहीं है। जैसे कि हम एक रेखा यह खींचे और एक रेखा, तो यहाँ पर दूरी अधिक था, यहाँ पर दूरी कम हो गया, यहाँ पर दूरी कम हो गया। इसको हम यहाँ से बुआ एक दूसरी रेखा ले चलते हैं, एक यहाँ से ले चले
एक यहाँ से रेखा ले चलते हैं, ऐसे करते जाए, ऐसे करते जाए, इसको बढ़ाते जाए इधर की तरफ और इसको बढ़ाते जाए इधर की तरफ। देखिए तो यहाँ पर दूरी समान था, यहाँ समान था, यहाँ तनी ज़्यादा हो गया, यहाँ और ज़्यादा हो गया, यहाँ पर और ज़्यादा होते होते अभी जितना आगे तक बढ़ेगा ना दोनों के बीच की दूरी अधिक होते चला जाएगा। रेखाएं जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे फैलते जा रही है, तब फैलेगी तो दूरियां कमेगी कि बढ़ेगी? दूरियां बढ़ेगी तो यह रेखाएं समानांतर कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, यह रेखाएं असमांतर, क्या कहेंगे? असमानांतर रेखा। यह रेखाएं कहलाएगी असमानांतर रेखाएं और यह रेखाएं कहलाएगी समानांतर रेखाएं। जब दो रेखाएं समान दूरी पर आगे की ओर बढ़ रही है, प्रत्येक बिंदु पर दोनों के बीच की दूरियां समान होती है, तो वैसी रेखाओं को हम लोग कहेंगे समानांतर रेखाएं। कोई दिक्कत समझ में आया? और यदि दोनों के बीच की दूरी कम बेसी हो तो उसे असमानांतर रेखा कहेंगे। पहले आपको यह बात समझ में आया, समानांतर असमानांतर, ये बात समझ में आ गया? तो अब ये बात समझ में बउआ आ गया है तो अच्छी तरह से अब हम लोग समझ लेंगे समांतर चतुर्भुज क्या होती है। इसका नाम समांतर इसीलिए पड़ा कि इसके आमने सामने की भुजा जो होती है वह समानांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं बउआ, एक भुजा यह जो ए से बी तक आई है तो यह भुजा है ए बी, ये भुजा कहलाएगी सी डी। ये देखो तो यहाँ पर जितना दूरी है यहाँ भी उतना ही दूरी से न बढ़ते आया है। इसके बीच में से कहीं खींचेंगे तो उतना ही दूरी होगी, इसके बीच में से कहीं खींचेंगे तो उतना ही दूरी होगी। यदि इसको और आगे की ओर बउआ बढ़ाते चल जाए, इसको और आगे की ओर बढ़ाते, थोड़ा सा टेढ़ा रूप हो गया ना, इसको और आगे की ओर बढ़ाएंगे तो तब भी यह दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा समान ही होगी, कभी भी दूरी कम बेसी नहीं होगी। भुजा को हम लोग इधर बढ़ा करके देखें समांतर होगी, इधर से इधर बढ़ा करके देखेंगे तब भी क्या होगी? समांतर होगी। तो हम लोग किसको देख लिए? ए बी और सी डी को। इसी तरह से हम इसे देखना चाहेंगे, ए से लेकर के डी तक यह तो भुजा है ना, बी से लेकर के सी तक यह भी तो है। इसे ऊपर की ओर बउआ बढ़ाते चल जाएंगे, इसे ऊपर की ओर बढ़ाते चल जाएंगे तो यह दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएगी? समांतर। यहाँ भी उतना ही दूरी, यहाँ भी उतना ही दूरी, यहाँ भी, मतलब ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तब भी, नीचे की ओर बढ़ाएंगे तब भी यह क्या होगी? एक दूसरे के समांतर होगी। इसीलिए ना इस चतुर्भुज का नाम पड़ा समांतर चतुर्भुज। समझ में आया? समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या है? आमने सामने की भुजाएं समान व समानांतर होती है। तो जितनी लंबी भुजा ए से लेकर के डी तक थी ए डी, उतना ही लंबी भुजा बी से सी तक होगी बी सी। तो यह दोनों भुजा क्या हो गई? समान। और यह दोनों भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समानांतर। ए से बी तक की भुजा डी से सी तक की भुजा के बराबर भी है और समानांतर भी है। समानांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे? वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान व समानांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कोई दिक्कत? याद हो गया? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान व समानांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। क्लियर है? अब समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? बउआ, जब एक विकर्ण था, इस चतुर्भुज में एक विकर्ण था, तो एक विकर्ण होने से इस चतुर्भुज को क्या कर दिया? एक विकर्ण इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया। एगो विकर्ण इस चतुर्भुज को, तो चार भुजा वाला चतुर्भुज था, एक विकर्ण होने से यह चतुर्भुज दो त्रिभुज में बट गया। एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर। जब इसमें एक विकर्ण और खींच देंगे, तब यह 1 2 3 4 त्रिभुज में बट गया। कितने त्रिभुज में बट गया? 4 त्रिभुज में बट गया। इनमें दिखाई दे रहा है 4 त्रिभुज?
1 2 3 4 है कि नहीं। अब सुनिए, इसमें विकर्ण बराबर भी होती है और विकर्ण बराबर नहीं भी होती है। बराबर कब होगी? जब आयत रहेगा। चित्र क्या रहेगा? आयत। आयत कहने का मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तब विकर्ण की लंबाई बराबर होगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा तब विकर्ण की लंबाई बराबर कि एक विकर्ण जब कटता है ना तो यहाँ वाला जो कोण बनता है इस कोण को ना 2 बराबर भागों में बांट देती है। विकर्ण अपने सामने वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यह कोण पहले से 90 डिग्री का था तो अब हो जाएगा 45 और 45 डिग्री का। यहाँ पर का कोण यदि बउआ 80 डिग्री का था तो अभी हो जाएगा 40 और 40। यहाँ पर का यदि कोण यहाँ तो 90 का रहेगा ही, तो 90 डिग्री का होगा तो एक 45 होगा, दूसरा भी 45 होगा। इसमें यहाँ भी 90 का है तो आधा 45 आधा 45 का होगा। अब एक बात और जानेंगे कि एक विकर्ण के ऊपर से यदि दूसरा का साइड से दूसरा विकर्ण आ जाए तो यह विकर्ण AC जो है AC यह BD को ना 2 भाग में बांट दी। ये पहले से BD एक बड़ा विकर्ण था, अब यह विकर्ण 2 बराबर भागों में बट गया। यदि यह विकर्ण BD की लंबाई बउआ BD की लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर था तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आधा हो जाएगा 5 और ये आधा हो जाएगा 5। तब विकर्ण क्या करती है? विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2 बराबर भाग में बांटती है और साथ ही अपने सामने वाली कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटती है और साथ ही कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। उसी तरह से यह विकर्ण, अब हम कहेंगे कि विकर्ण AC को BD बांट दिया। A से C तक की टोटल लंबाई बउआ 8 था। कितना था? 8। तो अब ये आधा हो जाएगा 4 और इधर वाला आधा हो जाएगा 4। यहो 2 बराबर भागों में बट गया। इसको किसने बांटा? AC को किसने बांट दिया? BD ने बांट दिया। और यहाँ पर जो कोण था ना यहो कोण आधा आधा हो गया। यहाँ वाला कोण कितना कितना हो गया? आधा आधा हो गया। समझ में आया? सेम बातें यहाँ भी हम लोग देखेंगे बउआ कि एक कोण यहाँ वाला यदि यहाँ 120 डिग्री और यह विकर्ण यहाँ से यहाँ गया तो यह कोण इधर हो जाएगा 60 और इधर भी हो जाएगा 60। एक विकर्ण सामने वाले कोण को अपने शीर्ष वाले कोण को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। सेम उसी तरह से यहाँ पर यह जो विकर्ण है यह बांट दी इसको, ये पूरा 80 था तो आधा आधा हो गया 40-40। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को आधा आधा करके बांटी है उसी तरह से इसमें भी एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को आधा आधा करके बराबर 2 भागों में बांट देगी। यह पूरा लंबाई बउआ 20 है तो आधा हो जाएगा 10, इधर वाला आधा हो जाएगा। यह पूरा लंबाई यदि 16 है तो ये आधा हो जाएगा 8 और इधर वाला आधा हो जाएगा 8। बराबर भाग में बट गया। तो हम लोग विकर्ण की विशेषता जान गए। विकर्ण एक विकर्ण दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटती है तथा सामने के कोण को भी वह 2 बराबर भागों में बांटती है। तब विकर्ण की झमेला भी खत्म। अब इसमें और मुख्य बातें क्या जानना है कि आसन्न कोण का योग होता है 180 डिग्री और सभी कोण का योग होता है 360 डिग्री। तो अब समझेंगे कि आसन्न कोण क्या होती है। बउआ आसन्न कोण क्या होती है? जैसे ये एक भुजा है ना AB भुजा है ना, तो AB पर 2 जगह कोण बन रहा है। एक ही भुजा पर 2 जगह कोण बन रहा है। एक बन रहा है A बिंदु पर और एक बन रहा है B बिंदु पर। तो यह कोण A और कोण B आसन्न कोण कहलाएगा।
आसन्न मतलब एकदम एक ही भुजा से बना दो कोण आपस में क्या कहलाता है? आसन्न कोण। एक ही भुजा पर बने दो कोण आपस में कहलाता है आसन्न कोण। और आसन्न कोण का योग ना 180 डिग्री होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं, एहो रेखा पर तो एक गो रेखा पर यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ऐसे भी कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर होगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो अब आप कहेंगे अच्छा तो एहो तो है, एक ही गो रेखा है, एक ही भुजा है, इधरों कोण बन रहा है या इधरों कोण बन रहा है, तो एहो हो जाएगा दोनों को जोड़ के 180 डिग्री। हाँ होगा। हम यह भी लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ए और डी को जोड़ के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो जब इधर वाला हुआ तो स्वाभाविक है इधर वाला भी होगा। तो हम ऐसा और भी कह सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी, यहाँ पर सी है ना, सी बराबर होगा 180 डिग्री। यही आसन्न कोण कहलाया। आसन्न कोण समझ में आ गया? एक ही भुजा पर बना दो कोण आपस में क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। और दो आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब एक बात और होगी इसमें कि इसमें कुल मिलाकर के कै गो कोण बना? इस चारों कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री का। तो हम लोग अब ऐसा कहेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होगा 360 डिग्री। कह सकते हैं कि नहीं? तो याद कर लेंगे चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। एक बात और जानेंगे कि यहाँ पर सम्मुख कोण होता है। एक तो आसन्न कोण जान गए, एक होता है सम्मुख कोण। सम्मुख लिखाता है स ध म मु अख। सम्मुख कोण। सम्मुख कहने का मतलब इसके मुंह के सामने वाला कोण ई हो गया और इसके मुंह के सामने वाला कोण ई हो गया। इसके मुंह के सामने वाला कोण ई है और इसके मुंह के सामने वाला कोण ई है। कोण ए के मुंह के सामने वाला कोण सी है और कोण सी के मुंह के सामने वाला कोण ए है। सम्मुख कोण इसी को कहेंगे। सामने मुंह वाला कोण सम्मुख कोण कहलाएगी। तो यह सम्मुख कोण ना आपस में बराबर होता है। कौन सा कोण बराबर होता है? तो कोण ए का मान पता रहेगा तो हम सब कहेंगे कि कोण ए जितना होगा उतने होगा कोण सी। दोनों के बीच में क्या कहेंगे? बराबर होगी। उसी तरह से कहेंगे कि कोण बी जितना है उतने हो जाएगा कोण डी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण डी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यह सब जितनी बातें हम बता रहे हैं सब समानांतर चतुर्भुज की क्या है? गुण है। समानांतर चतुर्भुज के गुण है। यह सब इसकी प्रॉपर्टी है। जब तक आप बेसिक रूप से समानांतर चतुर्भुज के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आगे जो क्वेश्चन आएगा सामने उसको अच्छा से नहीं बना पाएंगे। तो आशा करते हैं कि अभी तक जितना बात हम बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत भी है क्या? अब हम इसमें से पूछेंगे तब बताएंगे ना सब लोग। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर जितना बातें हम आपको बोल के बताए उतना ही बातें लिख करके भी बता दिए हैं। कॉपी में नोट करेंगे। इसमें से कोई बात समझ में नहीं आएगी तो पूछेंगे। अब इसमें आगे हम लोग को देखना है क्या? समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या बना है? आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज की परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे हम लोग आयत पढ़े ना सेम बातें समानांतर चतुर्भुज में पढ़ना है। जो बातें आयत में पढ़े वही बातें समांतर चतुर्भुज में पढ़ना है। आयत की परिमाप कैसे निकाले थे? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल कैसे निकाले थे? लंबाई गुना चौड़ाई। तो वही बात यहाँ लंबाई को हम आधार
लंबाई और चौड़ाई को हम लोग देख रहे हैं किस रूप में, आधार और ऊंचाई। देखिए यह आयत हम बनाते हैं बउआ, ये आयत बना दिए तो इस आयत की जो यह लंबाई है ना, नीचे वाली यह लंबाई, इसको हम लोग जानते हैं आधार के रूप में। ये जो ऊंचाई है ना, ये जो चौड़ाई होती है आयत की, इसी को हम लोग यहाँ पर जानते हैं किस रूप में, ऊंचाई के रूप में। तो आयत की जो लंबाई थी L गुने B, इसी को हम लोग कहे हैं आधार गुने ऊंचाई। आधार हम लोग अंग्रेजी में आधार के लिए क्या लिखते हैं, B, और ऊंचाई H। ऊंचाई हाइट के लिए क्या लिखा जाता है, आधार को बेस कहा जाता है तब B, हाँ, ऊंचाई को हाइट कहा जाता है तो H। अच्छा, परिमाप क्या हो जाएगी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एक लंबाई जितना ई है उतने लंबाई हो ना है, तो ई लंबाई या ई लंबाई बउआ L प्लस L, 2 L हो गया। और जितना चौड़ाई ई है उतना ही चौड़ाई ई है, तो प्लस में B, तो 2 L और 2 B ना हो गया, लिखेंगे 2L प्लस 2B लिखेंगे, इसमें से 2 कॉमन कर देंगे तो L प्लस B ना हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ना हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो हम सब के किसके बारे में देखे आए, समांतर चतुर्भुज के बारे में। जितनी प्रॉपर्टी, जितनी गुण समांतर चतुर्भुज के बारे में बताएं, ये सब बातें आपको याद रखना है। और उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, उस समय हम एक एक चीज बताएंगे कि बउआ क्वेश्चन में कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, या कहेगा कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर है, तो वह चतुर्भुज होगा। और आपके सामने में 4 गो ऑप्शन लिखल रहेगा, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा ना। चलिए अच्छा से चुनेंगे, जब प्रॉपर्टी पता रहेगा तो क्वेश्चन किसी तरह से भी रहेगा, हम लोग आंसर सही टिक लगाएंगे। अब हम लोग को सीखना है इससे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालना। तो क्षेत्रफल और परिमाप के लिए पहले क्या जरूरी है, सूत्र। तो सूत्र तो समझ गए, देख लिए। अब क्वेश्चन लिखेंगे और उसको बनाएंगे। बनाइए। अब सुनिए बउआ, ध्यान दो। यहाँ पर क्वेश्चन कहा कि दिए गए आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। दोनों चीज ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी और परिमाप भी। तो सबसे पहले हम लोग जो आकृति देख रहे हैं, इस आकृति को देख करके आपको समझ जाना होगा कि सम चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? को देखने से पता न चल रहा है कि ई वाला लंबाई थोड़ा ज्यादा है, ई वाला लंबाई कम है। ई वाला टोटल है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 है, और ई वाला कितना है, 8 है। इधर 8 लिखा हुआ था, तो यह इसकी 8 हो गई और यह 8 हो गई। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। यह भुजा 12 है, नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ऊपर वाला भी 12 होगी। यह आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो यह कहलाई समानांतर चतुर्भुज। ठीक। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए अभी हम सब सीखे हैं, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। अब बउआ इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई, यह ई वाला ऊंचाई नहीं होगी, ई वाला तो तिरछा है। आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि ऐसे आकर के ऐसे है, तो यह हम लोग ऊंचाई इसको मानेंगे क्या? ऊंचाई एकदम सीधा जो आएगा इसको न मानेंगे ऊंचाई, तिरछा वाला ऊंचाई नहीं ना होती है। तो यहाँ से ये जो तिरछा है ये ऊंचाई नहीं होगी, इसकी ऊंचाई यह होगी ऊंचाई। और ऊंचाई का मान भी इसमें दिया है, कितना? 6। तो हम सब बना देंगे। आधार ही टोटल है, नीचे वाला कितना? 12। आधार के जगह पर 12 गुना ऊंचाई के जगह पर 6। अब 12 6 का हो जाएगा 72। ये मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब कोई मात्रक न है तो हम सब लिख देंगे वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। क्या चीज निकल गया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब एक और चीज निकालना है, वो क्या है? तो परिमाप के लिए सिखाएं अभी आपको। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बताओ बउआ, ये हो गई इसकी लंबाई, आई हो गई चौड़ाई। तो 2 के 2 रह जाएगा और लंबाई के जगह पर क्या लिखेंगे? 12 प्लस 8, 12 8 20 और 20 गुना 2 करेंगे। 2 गुना 20 बराबर क्या हो जाएगा? 40 इकाई। आ गया आंसर। कोई दिक्कत? समझ गए ना? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने आया। ये चौड़ाई नहीं ना समझेंगे, सॉरी इसको ऊंचाई नहीं ना समझेंगे। ऊंचाई जो सीधा आएगा इसको ऊंचाई समझेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी में हम एक क्वेश्चन और थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, आपको बनाना है। हमने ऊंचाई को कर दिया 4, इसको कर दिया आपको 6 और 12 को कर दिए 8। जल्दी से निकालिए। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, जल्दी से बना लीजिए। बउआ बन गया होगा, बन गया होगा। लंबाई के जगह पर अब हम सब देखिए, आधार के जगह पर क्या रख देंगे? 8। ऊंचाई के जगह पर क्या रख देंगे? 4। कितना आसान क्वेश्चन था। 8 गुना 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 चौका के 32 हो गया कि नहीं हो गया? ओहो, कितना हो गया? 32। अब परिमाप क्या हो जाएगा? 6 और 8 को जोड़ेंगे अंदर में। हाँ, 6 प्लस 8, 6 और 8 क्या हो जाएगा? 14। हाँ 14 हो जाएगा। 14 को 2 से गुना कर देंगे, 28 इकाई हो जाएगा। समझ गए? तो आई क्लास इतने पर रोक दे, इतने पर रोक देते हैं आज की क्लास को। अब क्या करेंगे हम लोग, कल है बहुत सारे क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए छुट्टी।